गांव का नाम था मोहनपुर। सूखा पड़ा इलाका, जहां खेती अब किस्मत से कम और संघर्ष से ज्यादा जुड़ी थी। वहीं रहता था रामू, एक गरीब किसान जिसके नाम पर बस एक जर्जर झोपड़ी, 2 बीघा सूखी जमीन और भूख से लड़ती हुई एक बीमार पत्नी थी। एक दिन बाजार से लौटते वक्त रामू की मुलाकात हुई एक अजनबी साधु से। उसकी आंखों में अजीब चमक थी और हाथ में एक छोटी सी थैली। ले बेटा, इसमें है एक बीज, इसे बो, पर ध्यान रखना इसे रात को मत बोना। जो होगा वो तू सोच भी नहीं सकता, साधु ने कहा और भीड़ में गायब हो गया। रामू पहले तो हंसा, फिर सोचा क्या ही खोने को है। घर पहुंचकर बीज को छिपा दिया। पत्नी को बताया तो उसने कहा कहीं जहर ना हो। रामू की जिज्ञासा धीरे धीरे डर से लड़ने लगी। एक रात जब पत्नी सो गई, वो बीज लेकर खेत में गया। कौन देख रहा है, ये सब पाखंड है, सोचकर बीज बो दिया। जैसे ही मिट्टी डाली, जमीन में हलचल होने लगी। एक अजीब कंपन हुआ, मानो धरती कुछ कहना चाहती हो। अगली सुबह खेत के बीचों बीच एक काले रंग का पौधा उगाया था, चिकना, अजीब तरह से चमकदार। गांव वाले देखने आए पर रामू ने सबको भगा दिया। रात में जब रामू खेत की देखभाल करने गया, पौधे ने अचानक कहा, रामू, तूने वचन तोड़ा है, अब मेरा सौदा सुन। रामू सन्न रह गया। वो भागा मगर खेत की मेड़ पार करते ही गिर पड़ा। आवाज दोबारा आई, इस बार और तीखी, अगर तू चाहता है अपनी गरीबी से छुटकारा तो हर पूर्णिमा को मेरे लिए एक बलि चाहिए। रामू ने उस रात कुछ नहीं कहा, मगर अगले दिन उसके खेत में सब्जियां उगने लगी, हरी, ताजा और किसी बीमारी से मुक्त। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। सरकार के अफसर भी आए। रामू को इनाम मिला, सम्मान मिला और लालच भी। पूर्णिमा नजदीक थी। उस रात रामू अपने खेत में एक बकरी ले गया। पौधा हिला, जमीन फटी, बकरी गायब, पौधा बड़ा हो गया। हर महीने रामू बलि देता रहा, कभी मुर्गा, कभी बकरी। हर बार फसल और बेहतर होती गई, मगर अब पौधा बड़ा होकर मानव आकृति लेने लगा था। उसकी आवाज अब सीधे रामू के सपनों में आने लगी थी। अब अगली पूर्णिमा को चाहिए इंसानी बलि, वरना सब कुछ खत्म। रामू टूट गया। उसे लगा उसकी आत्मा बिक चुकी है। उसकी पत्नी ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। एक रात वो उसका पीछा करती है और देखती है पौधा अब एक काली देह बन चुका है। रामू को फैसला लेना था, धन या इंसानियत। वो तय करता है खुद को बलि चढ़ाना। वो पौधे के सामने खड़ा होता है और कहता है, ले मेरी जान, पर किसी और की नहीं। पौधा चुप हो जाता है, फिर जोर की हंसी गूंजती है। तू पार हो गया परीक्षा से, लालच छोड़ने वाला ही सच्चा किसान होता है। अगली सुबह पौधा गायब था, पर रामू का खेत अब हमेशा के लिए उपजाऊ हो गया था और वो अब गांव का सबसे सम्मानित और सबसे शांत किसान था। सच ये है कि कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां लालच और नैतिकता की लड़ाई होती है। रामू जीत गया क्योंकि उसने अपनी आत्मा नहीं बेची, और वो बीज शायद अगली बार किसी और के हिस्से आएगा। पर क्या वो भी रामू जैसा हिम्मत वाला होगा?